अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम रिव्यू करने वाले हैं ये ट्रेसमी ब्रांड का कि ये वाकई में यूज़फुल है, वर्थ बाइंग है या नहीं है, और इसमें और आम शैम्पू जो होते हैं इनमें क्या फ़र्क होता है। ये इसका साथ में कंडीशनर है। इसका साथ में रखने का मकसद ये है कि इस किस्म के सारे शैम्पू जो नॉर्मल होते हैं, जिनके अंदर सल्फ़ेट वगैरह से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं लिखी हुई होती, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है लो सल्फ़ेट या सल्फ़ेट फ्री, और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स होती हैं। एवलाइन की भी है और भी काफ़ी ब्रांड्स की है, जो कि मैं आपको साथ में ये स्क्रीन पे दिखा दूँगी कि और काफ़ी ज़्यादा इसमें वैरायटी है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं डाइड हेयर के लिए। और इस तरह के जो शैम्पू होते हैं ये तो नॉर्मल होते हैं हेयर वॉश करने के लिए, मतलब कि जैसे हेयर फॉल हो गया, डैंड्रफ हो गया, इस तरह की चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए। और यहाँ पर कहीं भी नहीं सल्फेट से रिलेटेड कोई भी बात नहीं लिखी हुई होती है यहाँ पे, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। डाइड हेयर जो होते हैं उनका कलर जो है वो बड़ी जल्दी फेंट हो जाता है इनको यूज़ करने से। तो साथ में मैं आपको ये 2-3 टिप्स भी बताऊंगी कि ये वाले भी शैम्पू अगर आप यूज़ करेंगे तो बार बार यूज़ करेंगे तो भी आपका हेयर डाई जो है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। और इसके लिए आपको 4 से 5 जो टिप्स हैं यूज़फुल वो मैं आपको बताऊंगी साथ में। वो ये हैं कि सबसे पहले तो आपको जिस दिन आपने हेयर डाई करना है, हेयर डाई करने के बाद आपको शैम्पू नहीं करना, कोई भी शैम्पू यूज़ नहीं करना, इवन ये वाला शैम्पू भी यूज़ नहीं करना, या साथ में इसी टाइप के और भी जो लो सल्फेट और सल्फेट फ्री बहुत से मार्केट में आपको मिलेंगे शैम्पू। कोई भी आपने शैम्पू यूज़ नहीं करना सेम डे। आपको जस्ट जब हेयर आपने डाई करने हैं, हेयर डाई करने के बाद आपको जब बालों को वॉश करना है अच्छे से, बालों से सिंपल पानी के साथ, सादा पानी के साथ आपको वॉश कर लेना है पहले बालों को। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, सेकंड टिप ये है कि आपको गर्म पानी से बाल नहीं वॉश करने, जो रूम टेम्परेचर होता है उससे करने हैं, ना ठंडे पानी से यूज़ करना है ज़्यादा, और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म पानी यूज़ करना है। आपको जस्ट रूम टेम्परेचर या नॉर्मल जो टैप वाटर होता है उसको आपने यूज़ करना है बालों को वॉश करने के लिए। चाहे सर्दी हो गर्मी हो, आपको रूम टेम्परेचर पे हल्का नीम गर्म सा जो होता है उसके साथ बालों को वॉश करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको बालों में से अच्छी तरह कलर निकाल लेना है। सबसे पहले कलर निकाल लेने के बाद आपको ये जस्ट कंडीशनर यूज़ करना है। कंडीशनर यूज़ करना है, कोई शैम्पू यूज़ नहीं करना, कुछ भी यूज़ नहीं करना। और सेकंड टिप ये है कि आपको वीक में सिर्फ 2 दफ़ा आपको जस्ट शैम्पू करना है। फेट से रिलेटेड जितनी भी आप मतलब आपको जो सूट करें चीज़ें वो यूज़ करें। एवलाइन का भी है, बायोटिन का भी है, और भी काफ़ी ब्रांड्स हैं, इंग्लिश ब्रांड्स भी हैं जिनमें लो सल्फेट वाला आता है शैम्पू भी, कंडीशनर भी, वो आप यूज़ कर सकती हैं जो आपको इजीली अवेलेबल हो। ये ब्रांड जो है ये मार्केट में आमतौर पर हर कंट्री में, हर छोटे बड़े शहर में इजीली मिल जाता है, तो इसलिए ये ज़्यादा फेमस है। तो मुझे भी ये बालों में काफ़ी ज़्यादा सूट करता है, तो मैं भी यही यूज़ करती हूँ। मैंने वैसे एवलाइन और बायोटिन भी ट्राई किया हुआ है, वो मुझे कोई इतना ख़ास सूट नहीं किया, इसलिए मैं यही वाला आपको भी रिकमेंड करूँगी। और ये वाकई में वर्थ बाइंग है। और प्लीज़ आप जो है बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारा हेयर डाई जो है वो बहुत जल्दी डैमेज हो जाता है, तो इसकी सबसे बड़ी मिस्टेक ये होती है कि सेम डे हेयर ड्राई करने के बाद आप लोग शैम्पू कर लेते हो, तो वो आधा आपका जो होता है ज़ायल हो जाता है, साथ ही असर जो हुआ होता है बालों के अंदर वो उसी टाइम पे निकल जाता है। क्योंकि जब फ्रेश फ्रेश डाई हुए होते हैं बाल, तो उनको जब शैम्पू करें तो बहुत जल्दी उनमें से हेयर कलर जो है वो निकल जाता है। तो आपको जस्ट फर्स्ट डे पे आपको कंडीशनर यूज़ करना है, और उसके साथ आपके बाल बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएंगे। बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा कि आपने शैम्पू नहीं किया, और इवन आपके बाल स्मूथ हो जाएंगे, बहुत मज़े के सिल्की हो जाएंगे, और आपका जो कलर है वो भी काफ़ी टाइम तक जो है वो स्टे करेगा। तो थर्ड चीज़ ये है कि आपको गर्म पानी से वॉश नहीं करना, और उसके अलावा आपको जो हेयर ऑयल्स होते हैं बालों में लगाने के लिए, हेयर मास्क वगैरह होते हैं, उनको आपने गरम यूज़ नहीं करना। मोस्टली होता है कि जी गरम गरम नीम गरम हेयर ऑयल जो हैं वो यूज़ करें तो बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, ये होता है वो होता है। तो जब आप डाइड हेयर्स पे गरम चीज़ें यूज़ करेंगे तो आपका कलर जो है वो बड़ी जल्दी डैमेज होगा। बालों को कम से कम ड्राई करें, हेयर ड्राइज वगैरह जो हैं वो कम से कम यूज़ करें। और सेकेंडली आप ये भी करें कि जो स्ट्रेट करते हैं आप बालों को वो भी कम से कम यूज़ करें। स्ट्रेटनर वगैरह, हेयर ड्रायर वगैरह कम से कम यूज़ करें, ताकि आपका जो कलर है वो लॉन्ग लास्टिंग रहे।
उम्मीद है आपको ये टिप्स जो हैं ये आप अगर फॉलो करेंगे तो आपके जो हेयर कलर है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा और आपके बाल भी ज़्यादा डैमेज नहीं होंगे, क्योंकि इट्सेल्फ कलर यूज़ करने से बाल काफ़ी डैमेज हो जाते हैं। तो जब उनकी फिर अच्छे से केयर ना की जाए, ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल ना रखा जाए, तो बहुत ज़्यादा बाल डैमेज भी हो जाते हैं, बार बार आपको हेयर कलर करना पड़ता है। तो कम से कम 1 महीना अपने बालों को दोबारा से कलर मत करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े हेयर डाई करने की तो आप मार्केट में इस तरह से करके काफ़ी चॉक टाइप चीज़ें मिलती हैं बालों को डाई करने के लिए। ये देखें आप, बहुत ही इजी है इसको यूज़ करना। इसमें उस तरह से केमिकल्स नहीं होते हैं। ये थोड़ा ब्राउनिश सा शेड है। हेयर इसको ही करने के लिए थोड़ा स्टिकी होता है और बालों पे अगर आपको कहीं इमरजेंसी में कहीं जाना है और आपने हेयर डाई नहीं किया हुआ तो आप ये इस तरह से बालों को आराम से कर सकते हैं यूज़, और ये आपके बालों को डैमेज भी नहीं करेगा। और इसी तरह की और भी काफ़ी प्रोडक्ट्स निकली हुई हैं। आप हर तरह के शेड्स मिलते हैं। आप अपने डाई के हिसाब से, आपका जो कलर हो उस हिसाब से आप इस तरह से कोई भी चीज़ ले सकते हैं, या आप काजल पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। आप अपना मस्कारा जो है उसको यूज़ कर सकते हैं इंस्टेंट अपने जो हेयर्स हैं, ग्रे हेयर्स जिन लोगों को इशू होता है उनको छुपाने के लिए। और इसका ये नहीं मतलब होता कि आप बार बार बालों को हेयर डाई करते रहें। इससे आपके बाल जो हैं वो बहुत झड़ना शुरू हो जाते हैं और बहुत से मसले मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं बालों में। तो इसलिए कम से कम डाई जो है वो यूज़ कीजिए और कोशिश कीजिए कि 1 महीने से पहले दोबारा से रिपीट मत करें इस तरह की चीज़ों को जो है थोड़ा बहुत यूज़ करके। तो आप अपनी चीज़ों को, अपने हेयर कलर को लॉन्ग लास्टिंग रख सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।